ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघवराम मिश्रा आज मकर राशि की महिलाओं का आने वाले अगस्त के महीने के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अभी मकर राशि का स्वामी शनि जो इस समय मीन राशि में बैठ के वक्री हो गए हैं, वक्री का मतलब उल्टा हो गए हैं, तो ये आपके तीसरे भाई पराक्रम स्थान में बैठ के उल्टा चल रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने मेहनत परिश्रम करने का अवसर मिलेगा। आप मेहनत करेंगी, लेकिन कुछ मेहनत ऐसी होगी जो आंशिक लाभ ही देंगी। लेकिन क्योंकि शनि वक्री है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका कोई भी किया हुआ कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका थोड़ा लेट फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। इस समय भाई बहनों से भी आपको बेवजह गलतफहमी हो सकती है, जिससे आपको बचना चाहिए। और जहां तक हो सके अपने भाई बहनों का कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। भाग दौड़ के मामले में इस समय आपकी थोड़ा भाग दौड़ करने में शिथिलता आ जाएगी, क्योंकि बहुत जोर से काम करने का और परिणाम तुरंत न मिलने से थोड़ा आपके मनोबल में कुछ गिरावट आएगी। लेकिन इस बात का आप बिल्कुल कदापि चिंता न करें। अभी आपके पंचम विद्यापति संतान घर में मंगल बैठे हुए हैं वृषभ राशि के। अभी आपकी कुछ नई सहेलियां बन सकती हैं, लेकिन वो नई सहेलियां स्वार्थी रहेंगी, अपने मतलब से मतलब रहेंगी। इसलिए आपको इस बात का ध्यान 3 अगस्त 2026 तक रखना चाहिए। 3 अगस्त 2026 को मंगल आपके छठे रोग शत्रु का स्थान में मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और विशेषकर किसी के बहकावे में, किसी के उकसावे में आपको जोर से नहीं आना चाहिए, न किसी से विवाद करना चाहिए जब तक आप पूरी बात अच्छी तरह समझ न लें। सामने वाले ने आपकी बुराई की है नहीं की है, तो किसी के कहने पे आप कदापि आग बबूला मत हो, जिससे कि आप बेवजह तनाव में आ सकते हैं। अभी चूंकि बुध भी आपके छठे घर में बैठे हैं, तो यहाँ पे मंगल और बुध की बहुत शुभ नहीं मानी जाती हो। अब चूंकि मंगल यहाँ आपके छठे घर में बैठ के आपके भाग्य स्थान को देख रहा है, मंगल की दृष्टि आपके भाग्य स्थान में होने से धार्मिक कार्य करने की आपकी इच्छा जागृत होगी। कोई तीर्थ यात्रा का अगर आपने विचार बना रखा है, तो निश्चित तौर पे आप तीर्थ यात्रा भी करेंगी, और उससे आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। मंगल आपके विदेश स्थान को, खर्च स्थान को देख रहा है, इसलिए यात्रा के दौरान आपका धन व्यय भी होगा, लेकिन या जिस उद्देश्य के लिए आप यात्रा करेंगे वो पूर्ण होगा। यही मंगल आपकी राशि को देख रहा है, इसलिए इस महीने में आप बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त रहेंगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लेकिन यह है कि अधिक जोश में आने से, किसी से विवाद करने से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि बुध आपके कुंडली में 6 अगस्त 2026 को आपके सप्तम घर में जा रहा है। वैवाहिक जीवन पति के घर में आ रहा है। अब यहाँ पर पहले से ही सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं, ऊपर से जब ये बुध भी आ जाएंगे तो त्रिग्रही राजयोग का निर्माण होगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर गुरु उच्च का बैठा हुआ है और सूर्य बुध के साथ होने से बुधादित्य योग भी बनेगा। तो यह आपके व्यापार बिजनेस से अगर आप संबंध रखती हैं, तो आपको अपने व्यापार विस्तार को चमकाने का, बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि चूंकि सूर्य आपके सप्तम घर में बैठा है, कुंडली में सप्तम का सूर्य बहुत शुभ नहीं मानते हैं, लेकिन इस समय ये 17 अगस्त 2026 तक सप्तम में रहेगा। यहाँ पर आपको अपने पति से किसी भी प्रकार की उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, या कोई उनकी बुराई अगर करता है तो आपको उस
पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए, उल्टे बुराई करने वाले को फटकार भी लगानी चाहिए। इससे आपका और आपके पति का प्रेम और अधिक मजबूत होगा। साथ ही साथ आपके पति आपके को भरोसा भी करेंगे, और अगर वो नौकरी इत्यादि कर रहे हैं तो उनका अपने काम में भी सफलता मिलता रहेगा। 17 अगस्त 2026 को सूर्य भगवान जब आपके अष्टम घर में आएंगे, अब चूंकि यहाँ अष्टम घर का स्वामी सूर्य खुद अपनी राशि में आएंगे, तो यहाँ आपको अच्छा अवसर मिलेगा। अगर शेयर सट्टा में आप पैसे कुछ लगाती हैं तो आपको इसमें लाभ मिल सकता है। वाहन आदि चलाते समय भी आप थोड़ा जोश में या दिखावा में वाहन तेज गति से चलाने से बचना चाहिए। ये सूर्य आपके धन भाव को देख रहे हैं। अब धन भाव पर के घर में आपके राहु बैठे हुए हैं, जो पारिवारिक तनाव दे सकते हैं। बेवजह बात बात पे आपको कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करेगा, तो इसका आपको बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि सामने वाला भी आपका सम्मान करेगा। अब क्योंकि धन भाव को सूर्य भी देख रहे हैं और सूर्य को राहु भी देख रहा है, तो यहाँ पर राहु के दृष्टि से और सूर्य भगवान के साथ केतु के बैठने से सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है। इसलिए आपको कोई भी अचानक बड़ा निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। अब क्योंकि अगर आप नौकरी इत्यादि कर रही हैं तो नौकरी इत्यादि में आपको अभी काफी मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा, और मेहनत करने के बावजूद तुरंत फल मिलने में थोड़ा विलंब होगा। लेकिन यह है कि आपका जो कार्य आप करेंगी उसका आपको आने वाले समय में पूर्ण फल प्राप्त होने का योग बनता है। क्योंकि शुक्र अभी 1 अगस्त से अपनी नीच की राशि में चल रहा है, तो इस कारण से आप अगर कोई नया कार्य करती हैं या प्रारंभ करने का आपका विचार है तो उस पर अच्छी तरह सोच विचार करके आप आगे बढ़िए, आपको फिर सफलता मिलेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु आपके लाभ घर को देख रहा है। आपको लाभ अच्छा खासा मिलेगा, और ये गुरु जब तक आपके कर्क राशि में यानी सप्तम घर में है, आपका व्यापार बिजनेस खूब बढ़िया चलेगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि गुरु सूर्य बुध आपकी राशि को देख रहे हैं, तो आपके कोई काम बनने से आपको अति प्रसन्नता होगी, लेकिन बहुत ज्यादा आपको गुमान अहंकार नहीं करना चाहिए। आप जितना अहंकार से बचेंगी उतना समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और लोग आपकी प्रशंसा भी खूब करेंगे। गुरु आपके तीसरे भाई पराक्रम घर को देख रहा है, तो आप जो भी भाग दौड़ करेंगी, मेहनत करेंगी, उसका आपको आने वाले समय में लाभ भी मिलेगा, और आगे चलकर आपके भाई बहनों से आपके अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके कुंडली में शुक्र के दसम घर के और आपके पंचम घर के मालिक होकर भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपके बच्चों से कोई छोटी मोटी गलती हो सकती है, जिसका आपको अत्यधिक प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को धैर्य पूर्वक प्रेम से आप कोई अच्छी बात सिखाएंगी या उनकी गलती को दोबारा न करने का आप उनसे वचन लेंगी, तो आपका मन बड़ा शांत रहेगा और आपके बच्चे के अंदर से भी डर भी निकल जाएगा, और आगे वो आपका अत्यधिक सम्मान करेगा। मकर राशि की महिलाओं को गणेश भगवान की पूजा करते रहना चाहिए। बुधवार के दिन आप गणेश भगवान के मंदिर जाएं, छोटी छोटी बच्चियों को कुछ मीठा बिस्किट टॉफी जो भी है आप खिलाएं। इससे आपका धन के आगमन का योग को बढ़ेगा, और साथ ही साथ अगर आप व्यापार बिजनेस से जुड़ी हैं तो यह आपके लिए सोने का सुहागा साबित होने वाला है।
क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, पति के स्वास्थ्य का, पति से किसी तरह का वैचारिक मतभेद ना हो, और जितना अधिक हो सके आप अपने पति का सहयोग करेंगी। इससे आपके साथ साथ आपके पति का भी तेजी से भाग्योदय होगा, और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही सुखमय और सुंदरता देने वाला। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को मकर राशि की महिलाओं का आने वाले अगस्त के महीने के बारे में भी बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए।